मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रेशर पॉलिटिक्स, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटाया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उपचुनाव से पहले यह कदम कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा करता है। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान जारी है। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद से जो अब खबर सामने आ रही है, अपने ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी उन्होंने हटा दिया है। यह घमासान इस वक्त जारी है। उपचुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जो कदम उठाया गया है, उसके बाद से हलचल इस वक्त जारी है राजनीतिक स्तर पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया है। अब क्या कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो कांग्रेस में थे, चिट्ठियों का दौर जारी था जहां पर उन्होंने अपने दुख को बयां किया। उसके बाद बीजेपी का दामन उन्होंने थामा। लेकिन अब यहां पर जो खबर सामने आ रही है, यहां पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है, जिस वजह से ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी उन्होंने हटा दिया। फिलहाल ये सस्पेंस अभी बना हुआ है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं सामने आई है। जो प्रोफाइल है उनकी ट्विटर प्रोफाइल है, उसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो हावी है मध्य प्रदेश में, जिस वजह से ये राजनीतिक जो घमासान है वो चरम पर है। तो फिलहाल जो अपडेट आपको दे रहे हैं ये आप देखिए। ये ट्विटर प्रोफाइल ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसमें से बीजेपी जो है उसको हटा दिया गया है। फिलहाल इसके पीछे वजह क्या है ये तो बाद में ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा ये इशारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे, उस वक्त भी उनके अंदर बेचैनी थी और महत्वाकांक्षाएं जो थी वो पूरी नहीं हुई थी, जिस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन यहां पर भी अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अपने ट्विटर प्रोफाइल से उन्होंने बीजेपी हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है। फिलहाल अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है इस मामले को लेकर, लेकिन अंदर खाने जो घमासान है इस वक्त वो जारी है। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक घमासान जारी है, ये आप देखिए। ये ट्विटर हैंडल है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, इसमें बीजेपी अब तक नजर आता था, लेकिन अब वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। वजह इसके पीछे क्या है ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ही जानते होंगे या फिर उनके पार्टी के नेता, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इशारा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। और अभी चुनाव होने हैं, उससे पहले इस तरीके का कदम उठाना ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। फिलहाल अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उपचुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। क्यों उन्होंने ये बीजेपी हटाया है, वजह इसके पीछे क्या है, फिलहाल अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जब तक सामने नहीं आती इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा ये इशारा है बीजेपी के लिए। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का मन बदल जाता है तो मुश्किलें खड़ी हो सकती है पार्टी के लिए, क्योंकि एक बहुत मजबूत जनाधार ज्योतिरादित्य सिंधिया का रहा है। जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, तो उस वक्त बड़ा झटका कांग्रेस के लिए था। लेकिन यहां पर अपने ट्विटर प्रोफाइल से जो बीजेपी उन्होंने हटाया है, उसके बाद से अंदर खाने तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल इसके पीछे वजह क्या है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टी के अंदर घमासान जरूर इस वक्त मचा हुआ है। तो फिलहाल जिस तरह का ये प्रोफाइल सामने आया है, ट्विटर प्रोफाइल ज्योतिरादित्य सिंधिया का, फिलहाल ये बताया जा रहा है जिसमें बीजेपी को हटा दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि पार्टी के अंदर ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। अभी भी अंदर खाने जो गहमा गहमी है, मनमुटाव की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। यह खुलकर अब तक सामने नहीं आया है। वजह इसके पीछे क्या रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जब तक स्टेटमेंट सामने नहीं आता या फिर उनकी पार्टी का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता, अभी कयास सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम पहले भी जारी था और एक बार फिर से ये प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, उनके ट्विटर प्रोफाइल से बीजेपी हटाया गया है। फिलहाल अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुनील मालवीय इस वक्त फोन लाइन पर है। सुनील, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ये ट्विटर अकाउंट सामने आया है, इसमें बीजेपी जो हटावा नजर आ रहा है, फिलहाल क्या कुछ माना जा रहा है? जी देखिए, एक तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट हैंडल से पहले कांग्रेस पे लगा हुआ था, तो कांग्रेस हटाया था, फिर बीजेपी कर लिया, तो आज फिर उन्होंने वापस हटा लिया। तो कहीं ना कहीं इससे एक राजनीतिक गलियारों में एक हलचल का माहौल तो पैदा हो रहा है। ये उन्होंने एकदम से ये ट्विटर हैंडल से ये हटा लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उन्होंने हटाया है उससे यहाँ साफ तौर पर साबित होता है कि वो एक सोशल व्यक्ति हैं और सोशल व्यक्ति की तरह काम करना चाहते हैं। जी
लेकिन सुनील, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने इस प्रोफाइल से बीजेपी को हटा दिया है, क्या यह समझा जा रहा है कि पार्टी के अंदर जो स्थिति है वो ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है, यानी कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है? जी देखिए, यहाँ तो एक सोचने वाला विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ऑल इज वेल का जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये एक ऐसा ही विषय है जो क्योंकि उन्होंने अपनी जो ट्विटर हैंडल से जो बीजेपी का जो लोगो लगा हुआ था वो हटा दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या कहीं बहुत सारे मायने निकल के आ रहे हैं। समीकरण कई लोगों के अलग अलग तरह की राय आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ा हलचल का माहौल पैदा कर दिया। जी लेकिन सुनील, इससे पहले जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा था और बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त हमने देखा था कि जो पत्र थे उनके, बताया यही जा रहा था कि 1 साल से लगातार वो पत्र लिख रहे थे, उनका दम घुट रहा था, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा थी, या फिर जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा था, और यही वजह मानी जा रही थी जब उनका दर्द छलका पत्रों के माध्यम से और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। लेकिन अब यहां ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये सब कुछ हटा दिया है और अब वो कह रहे हैं कि वो एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हैं? ये तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं जब तक स्टेटमेंट सामने नहीं आता। जी देखिए, अभी किसी का भी स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन कयास कई प्रकार के लगाए जा सकते हैं, कई मायनों में कयास दे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी किसी की भी न बीजेपी से न कांग्रेस से नहीं। लेकिन सुनील, अगर इससे पहले हम देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कामकाज रहा है कांग्रेस में, उस वक्त उसके पीछे वजह यही थी कि महत्वाकांक्षा उनकी बहुत ज्यादा थी। जिस लेवल के वो माने जाते हैं, जितने वो एक मजबूत जनाधार उनका है, उस तरह से इंपॉर्टेंस उनको कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा था और इसी बात से वो काफी नाराज भी थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जब कांग्रेस उन्होंने छोड़ी तो कांग्रेस में उनको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। कांग्रेस में क्या दम घुट रहा था और कई बार वो रोड पर आने का पूछ चुका था कि मैं रोड पे आ जाऊंगा और मैं रोड बिल्कुल सुनील, और इसके पीछे वजह ये भी मानी जा रही थी कि लंबे वक्त से वो पत्र भी लिख रहे थे सोनिया गांधी को, उन्होंने पत्र भी लिखा और उसके बाद जब वो पत्र सार्वजनिक हुए उसके बाद पता चला कि ये तो 1 साल से चल रहा था मनमुटाव वाली स्थिति। बिल्कुल ये पत्रवार लगातार पत्रवार कर रहे थे और जब पता चला कि जब ऐसा हुआ तो ये जो पत्र है ये कंटिन्यू 1 साल ये 1.5 साल पहले से ये अपने आप लिख रहे थे। लेकिन जब अंत में मामला खुला था तब हुआ जब जाके उन्होंने दिल्ली में जाके बीजेपी की सत्ता ग्रहण की, तब जाके पता चला। ठीक है, चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।